हाँ, सभी 11 के बच्चे अब तैयार हो जाओ खेल के लिए। लास्ट टाइम जब हम लोग खेल खेल रहे थे, याद है सब लोग को? हम लोग खेल रहे थे कि ए और बी, हमने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, किए हैं सब लोग ना? और चलो मिलाओ और जरा इसमें कंसेप्ट भी देखो। मैंने क्या कहा था, ए वाला आगे है, बी वाला पीछे है, 20 मीटर बिहाइंड है, और उस समय t बराबर 0 पर ए की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, जबकि बी वाले का एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि ए वाले का एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब जरा सब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दें, एकदम बढ़िया से बातों को समझेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट बात यह है कि बेटा इसमें आपको ये समझ में आता है इसका वेलोसिटी ज्यादा है और इसका वेलोसिटी कम है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो शुरू में क्या हो रहा होगा, ये थोड़ा धीमा चल रहा है कंपेयर टू इसके, और ये तेज चल रहा होगा, तो शुरू में सेपरेशन घट रहा होगा, निस्संदेह सेपरेशन घट रहा होगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये वही बात आ रही है, सेपरेशन घट रहा होगा तो या तो ये तेज चल रहा है और ये धीमा चल रहा है। भले इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही है, और इसका एक्सीलरेशन उसके कंपेयर में कम है, इसकी भी वेलोसिटी बढ़ रही लेकिन कम बढ़ रही है। लेकिन जब तक पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा रहेगा तब तक तो भाई इनके बीच का सेपरेशन कम ही होगा, और इसमें हो सकता है कि ये इसको क्रॉस करके आगे चला जाए। और जब इसको आगे क्रॉस करके चल जाए तो धीरे धीरे चूंकि इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, तेजी से बढ़ रहा है इसका वेलोसिटी इसके कंपेयर में, तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद यदि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होता है और बी वाला आगे भाग जाता है तो हम कह सकते हैं अब ए वाला बी को पकड़ने का प्रयास करेगा। मतलब समझ में आया है? यहाँ दो घटनाएं हो सकती थी एकदम साफ साफ। पहली घटना तो ये हो सकती थी कि बी वाला भी ए को पकड़ा ही नहीं, उसके पहले ही ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी के बराबर हो गया, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है तो एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी बढ़ने का रेट। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने का रेट ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम है, और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन बढ़ने का रेट कम है। तो तेजी से बढ़ रहा है लेकिन शुरू में इसकी वेलोसिटी जब तक ज्यादा रहेगा इसकी कम रहेगा, बीच का सेपरेशन घटेगा। यह भी हो सकता है कि यहां पहुंचने से, इसको पकड़ने से पहले ही बी वाले का जो वेलोसिटी है वो ए के वेलोसिटी के बराबर हो गया, यानी कि ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी के बराबर हो गया। उसके बाद चूंकि ए का एक्सीलरेशन ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ता जाएगा कंपैरेटिवली इसके। ऑटोमेटिक आगे वाली की वेलोसिटी जब ज्यादा हो जाएगी तो इनके बीच का सेपरेशन घटेगा। तो मतलब इसमें दो केसेस हो सकती हैं, या तो ये कहो कि ये सेपरेशन पहले घटा और फिर सेपरेशन बढ़ा, और या ये हो सकता था कि 40 मीटर पर सेकेंड वाला पहले इसको क्रॉस कर गया और क्रॉस करने के बाद ए वाला इसको फिर पकड़ा। देखो हमने तुमसे कहा था जहां टाइम निकालना कब ये मिलेंगे इस तरह का बात हो तो रिलेटिव कंसेप्ट सबसे बेहतर है। जहां दो पार्टिकल के बीच के सेपरेशन की बात करें तो भी समझ जाओ रिलेटिव कंसेप्ट सबसे बेहतर है। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट में मतलब ये है, रिलेटिव हम बोलते हैं ना कि ए ऐसे बोलते हैं ना, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या है, वी बी में से है ना, बी में से ए को वेक्टोरली घटाना। यह कौन देखेगा? बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, मतलब हम ए पर बैठ के देख रहे हैं, ए पर बैठ गए मतलब ए के रिस्पेक्ट में। अब वो चीज क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में रुक गया। ए पर बैठ के जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, इस पर बैठ के देखेंगे तो हम बी का जो डिस्टेंस देखेंगे वो डिस्टेंस नहीं बल्कि सेपरेशन देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ए की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी देखते हैं। तो क्या है बेटा, बी की वेलोसिटी कितना है जल्दी से बताओ, 40 मीटर पर सेकेंड है। बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए पर बैठ गए, मतलब ए पर बैठ के देख रहे हैं, ए को रुका हुआ मानो, ए को रुका हुआ मानो, कंसेप्ट क्लियर? क्योंकि बी पर ही बैठ के देख रहे हैं, सॉरी ए पर ही बैठ के देख रहे हैं तो ए को रोक दो, मतलब ए पर बैठ के हम बस सेपरेशन देखेंगे। ए को रोक दिया। अब बी का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट, तो बी के वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी घटा दो। वेक्टर में घटाने का मतलब होता है डायरेक्शन पलट कर जोड़ दो, जैसे ये वी बी है ना, तो इसको जोड़ दो माइनस वी ए। इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, वी बी माइनस वी ए। कैसे करोगे वो समझो जरा सा, एकदम बढ़िया से। ये वी ए माइनस वी ए माने वी ए को पलट कर जोड़ दो। वी ए कितना है, 20 है ना बेटा, 20 को पलटोगे, 20 को पलटोगे तो क्या ऐसे आ जाएगा 20। इसी तरह क्या देखेंगे बेटा, एक्सेलरेशन देखेंगे बी का ए के रिस्पेक्ट में,
बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में कैसे आएगा, बी के एक्सेलरेशन में से ए का एक्सेलरेशन वेक्टोरली घटा दो। बेटा ये बी का एक्सेलरेशन कितना दिया है 10, ए का एक्सेलरेशन कितना दिया है 20, 10 किधर है इधर की तरफ ना, वेक्टोरली घटाने का मतलब क्या बेटा, पलट के जोड़ दो, पलट के जोड़ दो मतलब इसका एक्सेलरेशन 20 इधर की तरफ है, पलटोगे तो क्या 20 पीछे हो जाएगा कि नहीं एक्सेलरेशन। अब तुम बताओ वेलोसिटी बोले थे 40 इधर 20 इधर, जोड़ोगे ना तो 40 और 20 अपोजिट है तो घट जाएगा, 40 और 20 क्या है अपोजिट है तो घट जाएगा। 40 में से 20 सबट्रैक्ट करो क्या बचेगा 20, मतलब जो वेलोसिटी रिलेटिवली दिखेगा कि इसको जो पास आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल, जबकि ये दिख रहा है ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें भी देखोगे 20 बड़ा है तो इधर की तरफ 10 आ जाएगा, बड़ा है ना जिधर बड़ा रहेगा वही डायरेक्शन रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सिंपल भी आप कर सकते थे मैथमेटिकली भी, इस डायरेक्शन को प्लस मान लेते, इस डायरेक्शन को प्लस मानेंगे, इसके अपोजिट वाला माइनस। तो जब b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 40 में से 20 सबट्रैक्ट करो, 40 में से 20 सबट्रैक्ट करोगे, b में से ये करोगे सबट्रैक्ट, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, एक ही डायरेक्शन में है तो 40 में से 20 सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 20 आएगा, इसीलिए यहां प्लस 20 लिख दिया। लेकिन एक्सेलरेशन में बात करेंगे इसी तरह से कि ये एक्सेलरेशन 10 और ये 20 है एक ही डायरेक्शन में, 10 में से 20 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -10 आएगा, जबकि वेलोसिटी 40 में से 10 करेंगे तो 20 आएगा, प्लस प्लस माने आगे की तरफ, और ये 10 - 20 किया तो -10 आया, मतलब पीछे की तरफ, ऐसे भी समझ में आएगा। पहला तरीका ये, दूसरा ये कहते हैं पलट के जोड़ दो, वेक्टर मेथड, पलट के जोड़ दो मतलब ये 20 है इसको पलट देंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब जोड़ोगे तो 40 में से 20 क्या बचा, कितना 20 आगे की तरफ, ये 10 आगे है और ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे है, इसको पलट के जोड़ दो मतलब घट जाएगा, पलट के जोड़ोगे तो भाई 10 आगे 20 पीछे, तो बड़ा कौन हो गया 20 बड़ा है, 20 में से 10 घटा तो 10 इधर की तरफ आ गया। और ये सेपरेशन 20 मीटर है, अब तो इस सेपरेशन के बराबर यहाँ इसके रिस्पेक्ट में तो ये 20 मीटर चलेगा, इससे बैठने वाला तो ये नहीं कहेगा जो 20 मीटर का सेपरेशन वो कवर हुआ, और 20 मीटर का सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन से कवर होगा। याद है इक्वेशन लिखने का तरीका बोले था यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, लेकिन हमने कहा था ना ये वेक्टर फॉर्म में सोचा करो, तो सब डायरेक्शन के साथ लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना करना है 20 करना है, यहां से यहां तक पूछने के लिए, तो हम +20 मान लेते हैं डायरेक्शन को +20, u भी इसी डायरेक्शन में है तो क्या लिख देते हैं +20t, लेकिन सर a क्या है पीछे है अपोजिट है तो यहां -12 a का वैल्यू 10t स्क्वायर, चेक करिए आप सब लोग, बड़े आसानी से हमने 2 से 10 काटा बेटा 5 आ गया, अब 5 सब जगह से काटोगे तो क्या आ जाएगा 4 = 4t - t स्क्वायर, सब एक तरफ करो, t स्क्वायर इसको इधर ले आया -4t + 4 = 0। क्या ये काम कोई कर पाया था? अब बड़े अच्छे से समझिएगा, हम लोग यहां काम कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं आराम से बेटा, सब स्टूडेंट हमारे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। अच्छा हमारे स्टूडेंटों को आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन ax² + bx + c = 0, ऐसा पढ़ा करते थे हम लोग। तुमसे कहा जाए x का वैल्यू निकालो तो कहते थे इसमें x के 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, और x = फॉर्मूला क्या था -b ± √b² - 4ac/2a, क्या ये याद है सबको हमारे स्टूडेंटों को? नहीं याद है? याद रखो ये बेटा ax² + bx + c = 0 यदि इस रूप में लिखा है तो जो x² का कोएफिशिएंट है वो a है, x का कोएफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट है। तुम्हें यदि x का वैल्यू निकालना है तो -b ± √b² - 4ac/2a लिखो। कुछ भी समझ में आ रहा है?
अब बेटा यहां आ जाओ, एक एक काम t निकालना है। तुम समझ रहे होगे तो यहाँ a की जगह क्या है 1 है, b की जगह -4 है और c की जगह 4 है। t का वैल्यू निकालना है, x की जगह t है ना, तो -b मतलब क्या हुआ -4, यहां लिखा है 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 4। चेक कर लो, b स्क्वायर -4ac, बोलो सही है कि नहीं? यहां तक लगाए थे सब लोग, देख रहे हो ना, यहाँ t स्क्वायर -4t + 4 है। ये कैसे हुआ समझ आ रहा होगा, 5 आया था, 5 से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ t स्क्वायर बचा, यहाँ 4t बचा, यहाँ 4 बचा, तो यहाँ t स्क्वायर -4t + 4t स्क्वायर इधर ले गया -4t + 4 अपान 2a, 2 × a, क्या ये 4 प्लस माइनस 16 - 16 0, तो अब ऑटोमेटिकली ये 0 हो गया अपान 2, ये 4/2 2 सेकेंड आया, मतलब ये 2 बार नहीं बल्कि केवल 1 बार ही मिलेंगे। और शायद ये कंडीशन ऐसा ही हुआ, 2 बार क्रॉस ही नहीं कर पाएगा इसको, और ये तुम देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा। इतना हो गया ना, तुम लोग को 2 सेकेंड पर मिलेंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या हम बता रहे थे और क्या हो रहा है, तुम ध्यान से देखो तो भाई ये कितनी दूरी तक चलेगा यदि देखना हो तो 20 आगे 10 मीटर/सेकंड पीछे, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब इस पर बैठा हुआ आदमी देख रहा है, तो क्या देखिए कहां तक ये आएगा। तो यस बराबर क्या होता है बेटा, यू देखो ना इधर जाएगा तो स्पीड घटते जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी घटता जाएगा, क्योंकि यू आगे है एक पीछे है इसके रिस्पेक्ट में। तो कब 0 होगा, तो यस बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं u²/2a, याद है ना, v² बराबर u² - 2as, v 0 हो गया तो u² - 2as, s बराबर u²/2a। u² मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 400/2 × a माने 10 हो गया, और ये कट गया बेटा, क्या यस का वैल्यू 20 मीटर आया कि नहीं, मतलब एग्जैक्ट 20 मीटर पर यहाँ वेलोसिटी 0 हुआ, इसके बाद ये वापस आने लगेगा, इसका मतलब इसको क्या लगेगा बेटा, ये इसके पास आया और फिर वापस आया, मतलब इस क्वेश्चन में 2 बार नहीं मिल सकते, एक बार बस उसके पास टच करेगा, ओवरटेक कभी नहीं करेगा, ना ये बी को करेगा ना बी ए को, जस्ट एग्जैक्ट। गजब का डाटा आया है, मजेदार डाटा है ये। तो इस बार 2 बार मीटिंग नहीं होगा, एक ही बार होगा, वो भी केवल क्रॉस करेगा, उसका पीछे आने का मतलब ये हो गया कि यदि हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये बैठेगा बोलेगा कि मेरे पास आया और फिर पीछे होते जा रहा है। एक्चुअल घटना क्या हुई, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्चुअल घटना ये हुआ कि जिस समय ये दोनों मिले उस समय समझ आ रहा है बेटा, जिस समय ये दोनों मिले उसी समय एग्जैक्ट दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, और उसके बाद देखा जाए तो ये तेज भागने लगा तो लगातार सेपरेशन बढ़ने लगा है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, इसका सब बातें आप नोट कर लें, ठीक है। इसमें 2 बार नहीं होगा मीटिंग, एक ही बार होगा, वो भी क्रॉस नहीं करेगा, ओवरटेक नहीं करेगा, केवल जस्ट मिलेगा और फिर पीछे होना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो अब इसी बेस पर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी लोग दिमाग लगाकर जल्दी से लगाएंगे, है ना, जल्दी से आप लोग बताएंगे। ये देख लो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ए है, ये बी है, इधर बी को आगे कर देते हैं, ए को पीछे कर देते हैं, ठीक है। और ये रेस से चलना शुरू किया और एक्सेलरेशन 10 मीटर/सेकंड², जबकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर/सेकंड है, ठीक है, 20 मीटर/सेकंड, और इसका बीच का सेपरेशन 10 मीटर है, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, किससे बेटा, इसका एक्सेलरेशन ये कह दो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, मतलब a 0 है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है 20 मीटर/सेकंड से, इसका एक्सेलरेशन 0 है। ये रेस से चला लेकिन इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर/सेकंड² है। क्वेश्चन है ए और बी कितने बार मिलेंगे, किस टाइम पर मिलेंगे,
एट व्हाट टाइम ए एंड बी आर मीट टुगेदर, या ऐसे कर दो आफ्टर व्हाट टाइम ए ओवरटेक बी एंड आफ्टर व्हाट टाइम बी ओवरटेक ए, आफ्टर व्हाट टाइम ए ओवरटेक बी एंड आफ्टर व्हाट टाइम बी ओवरटेक ए। और दूसरा व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, और द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन ए बी बिटवीन टू ओवरटेक्स। ठीक, लगाइए आप।